हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा स्ट्रेट लाइन, जो हमने कल कंटिन्यू किया था उसी को आगे, जो हमने कल स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे आप फोकस करें, अपने आज पे आप काम करेंगे ना, तो ही आपको कल अपना बेहतर कल एक मिलेगा। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल आदमी रातों रात सक्सेस नहीं मिली है उसको। उसने अपने प्रीवियस डेज में, यानी कि जब उसका वर्तमान रहा होगा, ठीक है, अभी के वर्तमान नहीं, पिछले वर्तमान में, अपने पास में उससे बहुत मेहनत की होगी, अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की होगी, तभी तभी आज वो सक्सेस का एंजॉय ले रहा है। तो आप भी इस चीज को समझें कि अगर आप जो सोच रहे हैं कि कल जाके मैं बनूंगा, तो आपके सोचने मात्र से आप नहीं बन जाओगे। उसके लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिसेस करनी होगी। तो स्ट्रेट लाइन देखा था हमने कल ये, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर सेक्शन फॉर्मूले पे हमने बात की थी कि दो लाइंस, एक लाइन को कोई एक पॉइंट अगर दो अलग अलग रेशियोज में बांट रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बात की। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पे हमने बात की कि 1/2x1 बहुत इजी है फॉर्मूला लर्न करना। x1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो y के 2 और 3। फिर x2 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 और y1। फिर है 3 के बाद वापस काउंटिंग 1 और 2 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको याद करवाया। फिर स्लोप ऑफ अ लाइन m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस पे भी हमने बात की थी। फिर स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ लाइन्स आर गिवन, जब दो किसी लाइन के केवल हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तब आप किस तरीके से स्लोप निकालते हैं, तो y2 - 7 अपॉन x2 - x1। इसको मैंने बोला था कि थोड़ा प्रूव करके देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, है ना। इसमें कल बात हुई थी कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। चलो उसको करके हम थोड़ा देखते हैं कि इसको आप प्रूव कैसे। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास, क्लियर। और ये कोई लाइन हो गई, के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए एंड बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए एंड बी। जिसमें कुछ लाइन लिख देते हैं ताकि इसको प्रूव करना हो। लेट ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2 b। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू गिवन पॉइंट्स, है ना, टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर ये x2 y2 है और ये आपका x1 y1 है, ठीक है, तो ओरिजिन तो आपको पता है 0 0। तो मैं ये क्या कह सकता हूं, अगर b की बात करूं y2 यहां तक है ना, यहां तक है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि ये और ये यहां से यहां तक क्या है, y2 है। कोई दिक्कत इतने में, कोई कोई परेशानी नहीं। अब a की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये है ना, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमारे पास y1 है, ठीक है, क्योंकि ये तो y वाली बात। फिर बात करते हैं x2, हमारा यहाँ x कोऑर्डिनेट यहाँ रहा होगा कहीं। तो अगर मैं बात करूं कि ये पूरा पॉइंट आपका x2 रहा होगा, तो कुछ गलत मैं नहीं बोल रहा हूं। और यहां से लेके यहीं तक था ना, तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं बोलूं x1 रहा होगा, ठीक है, ये x1 है। ये सेव कर लो यार, ठीक है, यहां से लेके यहां तक x1।
अब मुझे एक आप बात बताएं कि जो स्लोप होता है, क्या होता है, dy बाई डी एक्स, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, भाई वही तो होगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, अच्छा ए बी में स्लोप ऑफ लाइन ए बी, चेंज इन y, सर पहले स्लोप लाइन यहां से स्टार्ट हुई, फिर इस लाइन का इंक्लिनेशन यहां ऊपर चलेगा, यही तो स्लोप होता है कि कितनी लाइन उठी है वहां से लेके वहां तक, तो y में कितना चेंज आया अपॉन चेंज इन x, क्योंकि dy बाई डी एक्स स्लोप को हम dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स भी आपका स्लोप दर्शाता है। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल्स टू, अच्छा आपको ही पता है, इसको मैं थोड़ा और प्रूफ करूं, टेन थीटा, स्लोप हमारा टेन थीटा भी होता है, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर मैं बोलूं एरो इसको इंप्लाइज करूं तो टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर इस ट्राइंगल को अगर सोचा जाए, ये एक हमारा, इसको मैं अगर यहाँ ट्राइंगल बना दूं, इसको अगर यहाँ ट्राइंगल बना दिया जाए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कितना है, आप देखोगे ये, सर इतना पार्ट y2 में से, इस पूरे y2 में से, है ना, आप समझे, इस पूरे y2 में से इस पूरे y1 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये इतना ही पार्ट तो बचेगा। समझ में आई बात समझे, तो यहां से भी आप बोल सकते हो चेंज इन, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका वो y2 माइनस y1, और बेस आपका ये कितना पार्ट रहा होगा सर, सर ये पार्ट रहा होगा पूरा x2 है, x2 में से आप इतना माइनस कर दोगे, इतना इतना माइनस करने को यही पार्ट बचेगा, है ना, इतना पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो यही बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बेस, तो यहां से भी आपका तैयार हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आपका तैयार हो गया स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस। ठीक है, इसमें एक नोट भी आप लिख लें, इफ x1 इज इक्वल्स टू x2, देन द लाइन, वो लाइन कंटेनिंग, देन द लाइन ए बी, ए x1 y1 b x2 y2, अगर x1 x2 के बराबर हो गया तो वो लाइन जो पॉइंट्स ए x1 y1 पे है, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये किसके पैरेलल हो जाएगी बच्चों, ये सर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एंड इस स्लोप इज नॉट डिफाइंड एंड हेंस, ठीक है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। अब बात यहां समझो आप कि ऑब्वियसली बात है, x1 x2 के बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, तो जब ये जीरो हो जाएगा, x1 x2 के बराबर हो जाएगा, तो y2 माइनस y1, यानी कि जो लाइन है ना, ये पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है कोई लाइन तो 90 डिग्री होता है, और 10 90 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से कॉपी करेंगे, ये हो लिख दिया आपने, अब इस पे कुछ कंडीशंस और लिखेंगे। Two lines are parallel, then their slopes are equal। ठीक है, दैट इज, हम सीधा ही बोल सकते हैं, आप पहले समझ लें,
ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ से ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इस लाइन का L1 और L2, ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो बच्चों इनका जो स्लोप होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी M1 इज इक्वल्स टू M2। आई बात सुनिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ टू लाइन्स आर perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, then the product of their slope is -1। ठीक है, या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या कहना चाह रहे हैं यही समझेंगे। अगर मेरे पास दो लाइन्स है, कोई एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, या फिर एक लाइन ये है ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, यानी ये L1 हो गया, ये L2, दो लाइन हो गई, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर पे बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि इन दो का स्लोप का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 जो है -1 के बराबर होगा। और ये भी बोल सकता हूँ एक दूसरे के M1 इक्वल्स टू -1 अपॉन M2 होगा, यानी रेसिप्रोकल भी होगा, ठीक है, माइनस के साथ, ये भी आप बोल सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर। अब बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस की। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल जो होता है, ठीक है, किसी कार्टेशियन उसमें होंगी लाइन, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो जो इसके बीच के एंगल्स होंगे, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इसको मान लेते हैं लेट फाई, तो ये भी कितना होगा, फाई होगा, ठीक है। आप एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर ये सर आपको पता है 180 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो बचाव कितना होगा, 150 डिग्री होगा, है ना, पता है। तो यानी कि एक एंगल एक्यूट होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है, तो ये वाला आपका हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा, और जो आप खुला आप दिख रहे हैं ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। ये कितना रहेगा, ये आपका हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा इधर वाला, जरूरी नहीं है बट हाँ अभी इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये हमारी लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2, ठीक है। तो अब मैं लेट कर लेता हूं स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना हो जाएगा, M1, जो किसके बराबर, M इक्वल्स टू tan थीटा होता है, M इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो आप यहां मानो, इसको मान लेते हैं लेट tan अल्फा 1, थीटा तो हमने लेट किया ना, tan अल्फा 1 हम यहां मान लेते हैं कि पहले का tan अल्फा 1, ठीक है। तो अगर मान रहे हैं तो इसको यहां दिखाना भी पड़ेगा। स्लोप ऑफ लाइन L1, देखो स्लोप जो होता है आपका ना, जो भी आपका, जब भी आपका स्लोप हम काउंट करते हैं तो कहां से काउंट किया जाता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये लाइन जो है थोड़ी, ये आपका स्लोप हो गया था, है ना, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस लाइन को थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये आपका, तो ये जो है ये एक्स एक्सिस से ये अल्फा 1 है, ठीक है, और ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, और ये आपका पाई है तो ये भी आपका पाई हो, तो ये हो गया L1, ठीक है। वैसे ही अगर ये क्या होगा, यहाँ से L2 हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है,
स्लोप क्योंकि m इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहाँ मैं मान लूँ स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू टेन अल्फा 2। ठीक है, अब आप देखें, अगर आप एक चीज यहाँ पे नोट करें, ठीक है, ये फिगर थोड़ी छोटी बन गई, बड़ी बननी चाहिए थी फिगर। ये हो गया अल्फा 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं अल्फा 2 की, ठीक है, तो एक्सट्रीम एंगल की प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल की पता है क्या? कोई ट्रायंगल में जो एक्सट्रीम एंगल है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्लास 8 9 में पढ़ा है हमने। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो अल्फा 2 है सर, ये एक्सट्रीम एंगल है। कौन से ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का। अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस थीटा, यहां लिख भी देता हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाह्य कोण का गुणधर्म। ठीक है, बाह्य कोण का गुणधर्म आपने पढ़ा होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है वो आपका थीटा के बराबर है। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को इन दोनों के बीच का स्लोप चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्लोप बिटवीन एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू स्लोप्स। अब मुझे इनका अगर स्लोप चाहिए तो दोनों के लिए tan थीटा लगा दूं दोनों तरफ। tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा तो tan थीटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, देखो एक फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ सर, कुछ नहीं है। तो tan A tan B का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B। हाँ भाई, A माइनस B में माइनस होता है कि प्लस होता है बताओ? tan A माइनस tan B में क्या होता है? tan A माइनस tan B बताओ, प्लस होता है? प्लस होता है, 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, पता है ये चीज। तो मैं वही करता हूं, यहाँ पे tan A माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पे मैं वही चीज ओपन, tan A माइनस बी बन रहा है तो होगा tan A अल्फा 2 tan अल्फा 1 अपॉन इक्वल्स टू tan थीटा। इधर tan, और tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा हमारा स्लोप होता है। तो अगर मुझे स्लोप निकालना हो, एंगल बिटवीन टू लाइन स्लोप अगर मुझे यहाँ निकालना हो, tan अल्फा 2 कितना है? tan अल्फा 2 है सर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू tan थीटा। यानी कि दो एंगल्स के बीच का लाइन अगर मुझे निकालना है और मेरे को स्लोप दे रखे हैं, तो मैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करूंगा एंड आई विल गेट माई एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, उनके स्लोप की मदद से। ठीक है, ये भी आप कर लें। ठीक है, वैसे प्रूविंग कम पूछी जाती है, बट अगर आप सीधे फॉर्मुला याद रखें, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये होता है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।